आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जेल में क्यों बंद हूँ। सच बताऊं तो जिस गुनाह के लिए मुझे जेल में डाला गया है वो मैंने किया ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई शरीफ आदमी हूँ। गलतियाँ मैंने भी की हैं। मेरा नाम राजवीर है और आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं यहाँ कैसे पहुँचा। मैं गुजरात के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। एक मामूली सी नौकरी और रहने के लिए एक छोटा सा फ्लैट। ज़िंदगी कुछ खास तो नहीं पर ठीक ठाक ही चल रही थी। मैं आपको अपने बारे में एक बात बता दूं। लोगों को तरह तरह के नशे होते हैं। किसी को सिगरेट का नशा, किसी को गुटखे का या शराब का, और किसी किसी को तो ड्रग्स का भी नशा होता है। अरे ज्ञानचंद, चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे। यहाँ कोई नहीं है तेरी बातें सुनने वाला। अब अगर तूने आवाज़ की ना तो अंदर आके तेरा सारा नशा उतार दूंगा, समझा? मुझे बताइए, नशे का मतलब क्या होता है? नशे का मतलब एक ऐसी आदत जिसके बिना आप नहीं रह सकते, जिसके बिना आपको जीवन अधूरा सा लगेगा, जीवन में किसी चीज़ की कमी लगेगी। ऐसा ही एक नशा मुझे भी था। मुझे नशा था डाइसेक्शन का। हाँ, ये थोड़ा अलग तरह का नशा है। डाइसेक्शन का मतलब हिंदी में होता है अंग विच्छेद, जिसका मतलब है किसी जीव को काट काट कर उसके शरीर के भागों को अलग अलग करना। मैं छोटे छोटे जानवर जैसे चूहे, मुर्गी या खरगोश जैसे जीवों को चुरा कर या खरीद कर लाता और उनका डाइसेक्शन करता था। हफ्ते में जब तक एक या दो जानवर का डाइसेक्शन ना कर लूं तो मुझे चैन ही नहीं मिलता था। आप में से कई लोग इसे पागलपन कहेंगे और कई लोग तो मुझे साइकोपैथ भी कहेंगे। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जब आम इंसान को कोई बात समझ नहीं आती तो उसे पागलपन का नाम दे देता है। खैर, आप लोग जो भी सोचिए, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी ज़िंदगी तब बदली जब मेरी ज़िंदगी में अनामिका आई। अनामिका को पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। उसका सुंदर रूप और उस पर चार चांद लगाती उसकी नीली नीली आंखें। अनामिका का अपना कोई नहीं था, वो अकेले ही रहती थी। 1 महीने के प्यार के बाद मैंने और अनामिका ने शादी का फैसला लिया और शादी के बाद हम खुशी खुशी रहने लगे। जब से अनामिका मेरी ज़िंदगी में आई तब से मेरी डाइसेक्शन की आदत धीरे धीरे कम होने लगी और शादी के बाद तो मैंने उस गंदी आदत को पूरी तरह से छोड़ दिया। मैंने उस स्टोर रूम को भी पूरी तरह से साफ कर दिया जिसमें मैं जानवरों का डाइसेक्शन करता था। अनामिका को धूल मिट्टी से एलर्जी थी, इसलिए वो कभी स्टोर रूम में नहीं आती थी। मेरे लिए तो ये अच्छा ही था, पर फिर भी मैंने उस रूम को इस तरह साफ किया था कि उसमें किसी तरह का खून का निशान ना रह जाए। शादी के 2 महीने बीत चुके थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन संडे की सुबह हम दोनों देर तक सो रहे थे। तभी अचानक हमारे घर में पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गई। उनमें से एक ने आकर मुझे हथकड़ी लगाई और मेरे घर की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते वो स्टोर रूम की तरफ पहुंचे। मेरे मन में इस बात का सुकून था कि अच्छा हुआ कि मैंने स्टोर रूम पहले से ही साफ कर दिया था। वहाँ किसी तरह का कोई निशान नहीं था। पर स्टोर रूम का नज़ारा देखते ही मेरी चीखें निकल गई। स्टोर रूम में करीब 3 लाशें पड़ी हुई थी
जिसमें से एक तो बहुत बुरी हालत में थी। वो नज़ारा देखकर तो मैं भी डर गया और अनामिका तो डर के मारे बेहोश हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लाशें मेरे स्टोर रूम में आई कैसे। मैं तो हमेशा जानवरों का डाइसेक्शन करता था, मैंने आज तक किसी इंसान का डाइसेक्शन नहीं किया। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये सब किसने किया। पुलिस वाले अनामिका को कुछ ना करें इसलिए मैंने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया और पुलिस को बोल दिया कि ये सब मैंने ही किया है। शायद भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दी है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे बस अपनी पत्नी अनामिका की चिंता है। पता नहीं मेरे बिना उसका क्या हाल होगा। मेरे अलावा उसका और कोई नहीं है। वो बहुत मासूम है। ज़रूर मेरी जुदाई में उसने अपना रो रो कर बहुत बुरा हाल कर लिया होगा। बेचारी मुझसे बहुत प्यार करती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।